नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। भारत हमारा देश जो है वो मसालों का देश कहा जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के विभिन्न हिस्सों में 109 मसाले उगाए जाते हैं, जिसमें 63 मसाले भारत में ही पैदा होते हैं और विश्व भर में निर्यात भी किए जाते हैं। इन्हीं मसालों की वजह से भारत के खाने में जो स्वाद आता है उसकी पूरी दुनिया दीवानी है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण मसाले हैं जैसे कि काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग, मिर्च, अदरक, जीरा, सौंफ, मेथी, अजवाइन, धनिया, अदरक, तेजपत्ता, जायफल, जावित्री, खसखस। इस प्रकार के जितने भी मसाले होते हैं उन मसालों का महत्व केवल खाने का स्वाद और महक बढ़ाना ही नहीं बल्कि इसका व्यापारिक और औद्योगिक और आयुर्वेदिक महत्व भी है। साधारण भाषा में कहें तो मसाला खाद्य सामग्री नहीं है, लेकिन इसका उपयोग खाने को सुगंधित और स्वादिष्ट बनाने के लिए भी किया जाता है। लेकिन भारत के 2 फेमस मसालों पर ग्रहण लग गया है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। दरअसल भारत के मसालों की क्वालिटी पर सवाल उठे हैं। गुणवत्ता से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए सिंगापुर और हांगकांग में MDH और एवरेस्ट मसाले की कुछ किस्मों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने सिंगापुर और हांगकांग में भारतीय दूतावासों को प्रतिबंध के कारणों से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। सिंगापुर और हांगकांग के फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स का आरोप है कि MDH और एवरेस्ट की 4 मसाला प्रोडक्ट्स में कीट भारत के मसालों की क्वालिटी पर सवाल उठे हैं। गुणवत्ता से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए सिंगापुर और हांगकांग में MDH और एवरेस्ट मसालों की कुछ किस्मों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने सिंगापुर और हांगकांग में भारतीय दूतावासों को प्रतिबद्ध भी कारणों से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। सिंगापुर और हांगकांग के फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स का आरोप है कि MDH और एवरेस्ट के 4 मसाले प्रोडक्ट्स में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड स्वीकार्य सीमा से ज्यादा है। आइए समझते हैं कि आखिर एथिलीन ऑक्साइड क्या है और ये कितना बड़ा खतरा। एथिलीन ऑक्साइड कई इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला सामान्य रसायन है। यह एक कैंसर पैदा करने वाला केमिकल होता है जो स्तन और कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। साथ ही मनुष्य में DNA, मस्तिष्क और तंत्रिक तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। कमरे के तापमान पर एथिलीन ऑक्साइड एक मीठी गंध वाली ज्वलनशील रंगहीन गैस है। इसका इस्तेमाल दूसरे रसायन को बनाने में किया जाता है। साथ ही यह भी कीटाणुनाशक और स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में काम आते हैं। अमेरिका की नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर लिखी जानकारी के मुताबिक एथिलीन ऑक्साइड की DNA को नुकसान पहुंचाने और क्षमता इसे एक प्रभावी स्टरलाइजिंग एजेंट बनाती है, लेकिन यह कैंसर पैदा करने के लिए भी जिम्मेदार है। एथिलीन ऑक्साइड इंसानों के शरीर में सांस के मार्ग से पहुंच सकता है और आमतौर पर इससे जुड़े बिजनेस में काम करने वाले प्रोडक्ट के उपभोक्ता या फिर पर्यावरणीय जोखिम के जरिए लोग एक्सपोज हो सकते हैं। एथिलीन ऑक्साइड बेहद विस्फोट और प्रतिक्रियाशाली होते हैं, जिस कारण इसे व्यावसायिक इस्तेमाल वाले उपकरण कसकर बंद किए जाते हैं या फिर ऑटोमेटिक होते हैं। इससे व्यावसायिक और जोखिम कम हो जाता है। हालांकि इन सावधानियों के बावजूद भी औद्योगिक उत्सर्जन के कारण इसके आसपास रहने वाले लोग श्रमिक संपर्क में आ सकते हैं। अब आपको हम ये भी बता दें कि किस तरह की हो सकती है दिक्कतें। दरअसल आपको बता दें कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी कि IARC और अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी कि EPA एथिलीन ऑक्साइड को इंसानों के लिए कैंसरकारी मानती है। EPA के मुताबिक इस केमिकल का थोड़े समय के लिए संपर्क मानव तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। इससे डिप्रेशन या आंखों में जलन हो सकती है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से आंख, त्वचा, नाक, गले और फेफड़ों में जलन हो सकती है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नुकसान भी पहुंचा सकता है। पहले कारण की बात कही जाए तो EPA का कहना है कि कुछ सबूत दिखाते हैं कि एथिलीन ऑक्साइड के सांस के संपर्क में आने से महिला श्रमिकों में गर्भपात की वृद्धि कर सकता है। दूसरे पॉइंट की बात कही जाए तो दूसरे पॉइंट में EPA का रिपोर्ट के मुताबिक जानवरों में इस गैस से प्रजनन से जुड़े प्रभाव देखे गए हैं, जिसमें उनके शुक्राणु के कंसंट्रेशन में कमी देखी गई है। तो MDH मसाले को लेकर हांगकांग और सिंगापुर की बात कही जाए तो इस तरीके से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उसे बैन कर दिया गया है। वहीं अगर भारत की बात कही जाए तो MDH और एवरेस्ट मसाले को लेकर लगातार जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि कहां पर कैसी गुणवत्ता में हांगकांग और सिंगापुर में इसमें कमी पाई गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।